बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 का आयनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और फिर इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, पीरियड और ग्रुप दोनों के अंदर, और कुछ इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस वगैरह आएंगी, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी डियर स्टूडेंट पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को जानना जरूरी है जो हम इसके ट्रेंड में पढ़ेंगे। पहली बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। दूसरी चीज, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्क्रीन और शील्ड कर रहे होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिनको स्क्रीन और शील्ड कर रहे होते हैं इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल में मौजूद पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आइए सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove the most loosely bonded electron from a valence shell of an isolated gaseous atom। सबसे पहले हमें एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायर्ड होनी चाहिए इतनी एनर्जी कि हम उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके एटम से। टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात कि जो एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब कि वो एटम फ्री हो, किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई कि हमें वो एनर्जी दरकार जिसके जरिए हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, ऐसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, the energy is required to remove the most loosely bonded electron of an isolated gaseous atom। अब डियर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, फिर इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में मैं इसकी सोडियम की एग्जांपल ले लेता हूं। सोडियम मेरे पास गैसियस फॉर्म में है और मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो यहां प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको डेल्टा H से जाहिर करें, और सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो प्लस 496 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है। जब गैसियस एटम, सोडियम के गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो ये आयन में चेंज हो जाता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। अब इसी ही तरह डियर स्टूडेंट्स हम इसके ट्रेंड की तरफ आते हैं। इसके ट्रेंड की तरफ आते हैं। ट्रेंड इन पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को डिस्कस किया, उसमें भी हमने यही चीजें पढ़ी थी, ट्रेंड्स पढ़े थे पीरियड और ग्रुप के अंदर। उसमें हमने ये बात कही थी कि जो एटम का साइज है वो पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है, और
जो उसका साइज ग्रुप के अंदर है ऊपर से नीचे की तरफ आए तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है? मोर शेल एडिड, मोर नंबर ऑफ शेल एडिड। एटम के अंदर बहुत से शेल ऐड होते जाते हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए ग्रुप के अंदर। पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। बिल्कुल पीरियड और ग्रुप के अंदर हम ट्रेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का भी। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। दो चीजें पीरियड के अंदर डिक्रीज होती हैं, ये याद रखनी है आपने बात। अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, ये आपने याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट, ये दो चीजें हैं जो पीरियड के अंदर डिक्रीज होती है, बाकी जितनी भी पढ़ेंगे वो इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी पीरियड में इंक्रीज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पीरियड में इंक्रीज होती है। एक और चीज डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर हर चीज की आपको रीजन आनी चाहिए कि ये चीज है तो क्यों है, इसकी रीजन क्या है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड, तो स्टूडेंट लिख देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड। भाई उसने पूछा है क्यों है, रीजन दो। ठीक है, तो हम यहां रीजन देंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज क्यों होता है और ग्रुप के अंदर डिक्रीज क्यों होती है। आइए सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। If we move from left to right, if we move from left to right, in a period, कि अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, the ionization energy will be increased। आयनाइजेशन एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगूं, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज बिकॉज, अब रीजन क्या है? दो रीजन लिखने लगा हूं यहां मैं। बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस, साइज ऑफ एटम रिड्यूस, एक चीज। दूसरी चीज इसकी मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक चीज को समझिएगा डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिखा क्या है, ये देखिएगा जरा। ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पहला शेल है, ये मेरे पास दूसरा शेल है। एक चीज। दूसरी, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है, मैं कह लेता हूं ये लिथियम है फॉर एग्जाम्पल। लिथियम की यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये मैं कह लेता हूं मेरे पास जी ये सोडियम है, ठीक है, ये मेरे पास सोडियम है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं इसके इलेक्ट्रॉन पहले पूरे कर दूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8, ठीक हो गया। और ये 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये देखिएगा इधर कि द साइज ऑफ एटम रिड्यूस, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज जो है एटम का वो कम होता है। और इसके बाद
इसके बाद जो लिथियम के बाद आता है वो बेरिलियम होता है, और बेरिलियम का साइज इससे कम होता है क्योंकि उसके अंदर भी नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर बेरिलियम की बात की जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। जब साइज छोटा होगा ना डियर स्टूडेंट, साइज छोटा होगा तो उसकी अपने न्यूक्लियस से, आउटर मोस्ट की अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा होगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो खारिज नहीं होने देगा, रिमूव नहीं होने देगा इतनी जल्दी, वो बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा होगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इसी ही तरह अगर थोड़ा सा साइज बड़ा होगा तो उसमें शेल्स ज्यादा होंगे, शेल ज्यादा होंगे तो जो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे होंगे। न्यूक्लियस तो अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल कर रहे होंगे, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, ये हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, ये वैसे ही आपको एग्जांपल दिया मैंने कि अगर एटम का साइज छोटा हो तो एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आता है। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाएगा। ये दो रीजन थी हमारे पास, एक साइज ऑफ एटम रिड्यूस और दूसरा मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू साइज ऑफ एटम रिड्यूस एंड द सेकंड वन इज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल को होल्ड कर रहा होता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। आइए हम जरा देखते हैं, ये मैं यहां से चले इधर लिख देता हूं। ये मेरे पास आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा जरा, लिथियम की जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 520 किलो। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने बता दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। मैं सिर्फ ये आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लिखूंगा 520, ठीक है, 520। और जो बेरिलियम की होती है वो 899, ठीक हो गया। और जो बोरॉन की होती है वो 801। कार्बन की जो होती है वो, कार्बन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है कार्बन 1086। जो नाइट्रोजन की होती है वो होती है 1402। और जो ऑक्सीजन की होती है वो होती है कार्बन 1314। ठीक है, फ्लोरीन की अगर बात कर लें, फ्लोरीन की अगर बात कर लें, फ्लोरीन की अगर बात कर लें तो वो होती है 1681। और नियोन, ये बात याद रखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की होगी तो वो एलिमेंट नोबल गैसेस में से होगा। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा जरा, ये मैंने आयनाइजेशन एनर्जी, ये पीरियड की बात हो रही है, दूसरा पीरियड है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमने अभी क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो रही है? देखिए जरा, अगर लिथियम से बोरॉन की तरफ और बेरिलियम की तरफ आए तो ये इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है बात। अगर बेरिलियम से बोरॉन की तरफ आई है तो डिक्रीज हो रही है। हमने तो पढ़ा गया आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज हो रही है। डियर स्टूडेंट, ये शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था हम कुछ एक्सेप्शन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। अब इससे आगे चले, इंक्रीज हो रही है भाईजान, ये भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट तो ये और दूसरा पॉइंट ये वाला, ठीक है। ये
ये दोनों देख लें, हालांकि इसके बाद यार है इसको इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रही है, क्यों? ड्यू टू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहां पहले मैं रीजन लिख देता हूं, फिर इसको बताता हूं। ड्यू टू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अब ये क्या चक्कर आ गया मोर स्टेबल आयनाइजेशन एनर्जी का? ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी करूं 1s2 2s2, बोरॉन की करूं 1s2 2s2 2p1। अब आपने एक जहन में बात बिठानी है कि स्टेबल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर वेलेंस शेल फुली फिल्ड है, ठीक है, अगर ये वाला शेल फुली फिल्ड है तो इसमें इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्टेबल होगी, जबकि ये देखिएगा ये पार्शियली फिल्ड है। अगर पार्शियली फिल्ड होगा, हाफ, सबसे पहले फुली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर पार्शियली फिल्ड, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्राइटेरिया है। ये डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये एस सब शेल मुकम्मल है, फुली फिल्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबल होगी। बोरॉन की बात कर ले, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। यहां 6 तो नहीं है, अगर 6 होता तो ये फुली स्टेबल होनी थी। चले बात कर लेते हैं 3, हाफ, हाफ भी नहीं है भाई इसके अंदर, अगर हाफ होते तो वो भी फुली स्टेबल होता है। ये तो पार्शियली फिल्ड है, आपने याद रखना है, अगर एक तरफ फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो और दूसरी तरफ पार्शियली फिल्ड हो तो स्टेबल ज्यादा वो होगा जिसमें फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये फुली फिल्ड है, एस फुली फिल्ड है 2s। यहां देखें 2p, हालांकि p में अगर 6 होते या 3 होते तो हम इसको कह सकते थे, इसलिए बोरॉन की बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम रीजन इधर भी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नाइट्रोजन की करें 1s2 2s2 2p3, इसकी करें 1s2 2s2 2p4, तो मैंने अभी कहा फुली फिल्ड हो हाफ फिल्ड हो, ये देखिएगा ये नाइट्रोजन जो है ये हाफ फील्ड है, पी में 6 आते हैं तो हाफ फील्ड 3, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें 4 है, ये पार्शियली स्टेबल है। ये चीज आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपने याद रखनी है कि फुली फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फील्ड से, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब बात आ गई ग्रुप के अंदर, ट्रेंड इन ग्रुप। अगर पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो ग्रुप में जाहिर सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। तो वो क्यों होगी ये भी देख लेते हैं। If we move from top to bottom in a period, the ionization energy will be decrease. Ionization energy डिक्रीज होगी, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, क्यों अब डिक्रीज होगी? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। अभी यहां मैंने आपको एग्जांपल यहां समझाई थी कि जो जो साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? मोर नंबर ऑफ शेल एडिड, मोर नंबर ऑफ शेल्स एडिड इन एन एटम, ठीक हो गया। तीसरी बात कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो न्यूक्लियस की और अपने आउटर मोस्ट शेल की थी जो उसे होल्ड कर रहा था, अब वो उससे पीछे जा चुका है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से वो न्यूक्लियर जो इफेक्टिव चार्ज था वो कम हो जाएगा। डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज। डियर स्टूडेंट, हर चीज की एक रीजन होती है और केमिस्ट्री रीजन के बगैर अधूरी है। ठीक है, ये तीन हमारे पास रीजन है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर डिक्रीज क्यों होती है। पहला, एटम का साइज बढ़ जाता है। दूसरा, उसमें नंबर एटम का साइज तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ शेल ऐड होंगे। तीसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना शुरू हो जाता है। आइए इसका भी देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। डियर स्टूडेंट्स, जो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम को होती है, हमने पीछे डिस्कस किया 520 किलो जूल पर मोल, यूनिट नहीं मैं लिख रहा, ठीक है। सोडियम की भी हमने डिस्कस की है 496 ये एग्जांपल के अंदर। पोटाशियम की होती है 419, रुबिडियम की होती है 403, सीजियम की होती है 377 किलो जूल पर मोल। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जूं जूं हम आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। आज के टॉपिक में हमने आयनाइजेशन एनर्जी को जो स्टडी किया, डेफिनेशन, एग्जांपल, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों है। बाद का एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाई बोरोन हैज लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। हालांकि बेरिलियम पहले है, बोरोन बाद में है। बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। हमने एक्सप्लेन इसको किया ड्यू टू मोर स्टेबल आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि स्टैश फुली फिल्ड है। उसके बाद ये सुना हमने ग्रुप में देखा कि ग्रुप में डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, साइज एटम का बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल एडिड हो जाते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। और ये इसकी वैल्यूज हमने पढ़ी हैं। अब इसकी समरी हम अगर देख रहे हैं तो पीरियड के अंदर क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं। पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाए, ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है। तीन चीजें ऐसी हम पढ़ेंगे। ये पहली हमने पढ़ ली आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दूसरी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरी होगी। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके नोट्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री कि आपको रीजनिंग क्वेश्चन आने चाहिए, आपको रीजन देनी आनी चाहिए कि जो हम ये कर रहे हैं कि हमें पता भी है कि इसकी रीजन क्या है, ये डिक्रीज इंक्रीज क्यों हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।